स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। आज हम लोग पैराग्राफ को हल करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह हल करेंगे जिससे हमारा वक्त बचेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है और उसके ऑप्शन को देखना है, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ना है। इस तरह अगर हल करते हैं तो हमारा वक्त भी बचेगा और आसानी से हल भी कर पाएंगे। तो पहले सवाल को देखते हैं, क्या सवाल है। देखिए सवाल है, मोची के पास मुसाफिर क्यों आया था। क्या सवाल है, मोची के पास मुसाफिर क्यों आया था। रोटी देने के लिए, या बस्ता सिलवाने के लिए, जूते मरम्मत कराने के लिए, या हालचाल मालूम करने। तो अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखें, बरगद का एक दरख्त बहुत घना था। उसके साए में एक गरीब मोची अपना काम करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूतों की मरम्मत करता। फिर कहीं जाकर उसे पैसे मिलते कि वह अपना और अपने बच्चों का पेट भरता। मोची गरीब मगर दिल का नेक और सखी था। वह सुबह ही अपने साथ एक रोटी ले आता। दोपहर में वह रोटी का एक टुकड़ा खुद खाता और कुछ हिस्सा चिड़ियों को डाल देता। चिड़िया दरख्त से उतरकर उसके आसपास बैठ जाते, चूं चूं करके रोटी खाती और फिर से उड़ जाते। एक दिन मोची के पास एक मुसाफिर आया। वह अपने जूते मरम्मत कराना चाहता था। तो क्या है भाई, एक दिन मोची के पास एक मुसाफिर आया, वो अपने जूते मरम्मत कराना चाहता था। तो फिर ऑप्शन को अब देखिए ऑप्शन, मोची के पास मुसाफिर क्यों आया था, तो जूते मरम्मत कराने। किस लिए आया था, जूते मरम्मत कराने। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोची के पास मुसाफिर किस लिए आया था, तो अपने जूते मरम्मत कराने। और फिर जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से आगे देखेंगे। पहले सवाल को देखते हैं। अब देखें यहाँ पे, फराख दिली का मुतजाद क्या है। फराख दिली का मुतजाद क्या है, फराख दिली का विलम शब्द क्या है। तो ऑप्शन अलिफ में है कुशादा दिली, कंजूसी, फजूल खर्ची, असराफ। तो फराख दिली का मतलब भी कुशादा दिली होता है, लेकिन हमें क्या देखना है, इसका जिद देखना है, मुतजाद देखना है। तो ऑप्शन बाही राइट आंसर हो जाएगा कि फराख दिली का मुतजाद क्या होता है, कंजूसी। ठीक है, फराख दिली का मुतजाद क्या होगा, कंजूसी। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब देखें, अगला सवाल है कि मोची चिड़ियों को क्या समझता था। तो अपना पड़ोसी समझता था, हम सफ़र समझता था, औलाद समझता था, या वक्त गुजारी का एक ज़रिया था। तो ऑप्शन देखें, यहाँ पे पढ़ते हैं पैराग्राफ को, क्या समझता था वो। जहाँ से छोड़े थे वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, देखें, जूते मरम्मत कराना चाहता था, यहाँ तक तो हो चुका। अब देखें, उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में से भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों को खिलाया। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों भाई, आपकी इस फराख दिली का राज क्या है, आपकी इस कुशादा दिली का राज क्या है। तो मोची ने जवाब दिया कि खुदा ने मुझे बेशुमार नेमतें दी हैं और सबसे बड़ी दौलत सेहत की है। सेहत ना तो क्या है, सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता और खुदा की नेमतों से मुस्तफिज नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए, कहाँ छोड़े थे।
मुस्तफ़िज़ नहीं हो सकता। मेरे हाथ पाँव सलामत है, मेहनत कर सकता हूँ, सब्र की दौलत भी मेरे पास है, फिर मैं खुदा का शुक्र क्यों ना अदा करूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, उनका भी हक है। क्या है? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, मोची चिड़ियों को क्या समझता था? तो अपना पड़ोसी समझता था। ठीक है, क्या समझता था? अपना पड़ोसी समझता था। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए, अब देखें, चिड़िया मोची की अफजाई करती थी, दौलत अफजाई, इज्जत अफजाई, हिम्मत और हौसला अफजाई, शोहरत क्या करती थी चिड़िए? तो देखिए आप जहाँ से छोड़े थे वहाँ से पढ़ते हैं। अब देखें, मैं अपने पड़ोसी का हक एक नवाले से अदा करता हूँ और कुछ नुकसान के बगैर उनकी चूचू से महफूज होता हूँ, महजूज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और उससे मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई भी होती है। तो क्या होती है भाई? हिम्मत और हौसला अफजाई होती है। तो अब ऑप्शन में चलते हैं, देखें क्या होती है? चिड़िया मोची की क्या करती है? हिम्मत और हौसला अफजाई करती थी। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मोची अपना काम कहाँ करता था? तो मंदिर के पास, मस्जिद के पास, दफ्तर के पास, बरगद के साए में। तो चलिए देखते हैं, पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ देखिए, यहाँ पे शुरू में ही है, बरगद का एक दरख्त बहुत घना था, इसके साए में एक गरीब मोची अपना काम करता था। किसके साए में? बरगद के साए में। तो ऑप्शन, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो बरगद के साए में मोची अपना काम करता था। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मोची की शख्सियत कैसी थी? भाई लालची थी, आराम तलब, गरीब मगर नेक दिल, जफाकश, जफाकश यानी मेहनती। तो उसकी शख्सियत कैसी थी? तो अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि उसकी शख्सियत कैसी थी। अब देखें यहाँ पे, फटे पुराने बस्ते सीता, जूतों की मरम्मत करता, फिर कहीं जाकर उसे पैसे मिलते और अपने बच्चों का पेट भरता। मोची गरीब मगर दिल का नेक और सखी था। क्या था? गरीब था लेकिन दिल का नेक था। तो यहाँ पे हल करें, देखिए क्या मोची की शख्सियत कैसी थी? तो गरीब मगर नेक दिल। तो ऑप्शन जीम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छा लगे, और जो हमारे पुराने अहबाब है वो ज़रा लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। चलिए, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा सीटेट का सारा नोट्स वहीं से आपको मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, इबारत में मुस्तामल मुस्तफ़िज़ से क्या मुराद है? यानी वहाँ इबारत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुस्तामल, ठीक है, मुस्तफ़िज़ क्या इस्तेमाल हुआ है? मुस्तफ़िज़। अब इस मुस्तफ़िज़ से क्या मुराद है भाई? बचना, एहतराज़ करना, फैज़याब होना, फ़ायदा पहुंचाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम हो जाएगा कि मुस्तफ़िज़ के माना होता है फैज़याब होना। क्या होता है? फैज़याब होना, फैज़ पाना। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मोची सबसे बड़ी दौलत किसको समझता था? क्या सवाल है कि मोची सबसे बड़ी दौलत किसको समझता था? तो इल्म को, इज़्ज़त को, ख्वाहिशात की तकमील को, सेहत को, किसको समझता था? तो फिर पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ देखिए,
अब देखें कहाँ से पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या है, मोची ने जवाब दिया, खुदा ने मुझे बेशुमार नेमतें दी हैं और सबसे बड़ी दौलत सेहत की है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, सेहत। तो सबसे बड़ी दौलत किसको समझता था, सेहत की। तो यहाँ पे देखें मोची सबसे बड़ी दौलत किसको समझता था, तो सेहत को। ठीक है, किसको समझता था, सेहत को। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए फिर कुछ पैराग्राफ है, तो पहले सवाल देखते हैं, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इस तरह सवाल भी आसानी के साथ हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आराम आराम से हल कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इंसान किसकी फिक्र में है, दौलत कमाने, इल्म हासिल करने, सितारों पर कमांदे डालने, चांद पर जाने। तो हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि इंसान किसके फिक्र में है। अब देखें यहाँ पे, एक तरफ इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह चांद को फतह कर चुका है, तो दूसरी तरफ सितारों पर कमांदे डालने की फिक्र में है। क्या है, दूसरी तरफ कमांदे डालने की फिक्र में है इंसान। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इंसान किसकी फिक्र में है, तो सितारों पर कमांदे डालने की फिक्र में है। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हाँ, कमेंट करके बताते रहिए ताकि मुझे भी एहसास हो कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ दुश्वारी हो तो भी बताएं कमेंट करके। ठीक है, तो इंसान किसकी फिक्र में है, सितारों पर कमांदे डालने की। अब देखें यहाँ देखें, फ़ज़ाई कसाफत को दूर करने के लिए किसमें तनासुब और तवाज़ुन होना चाहिए। फ़ज़ाई कसाफत यानी फ़ज़ाई आलूदगी, गंदगी को दूर करने के लिए किसमें तनासुब, बराबरी और तवाज़ुन होना चाहिए। तो देखें पेड़ों को काटने और उगाने में, कारखाने कायम करने में, इमारत बनाने में, आमदनी और खर्च में। तो हम पैराग्राफ को देखेंगे तब बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, तो कमांदे डालने की फिक्र में है, तो उससे आगे पढ़ते हैं। लेकिन ज़मीन के मसाइल उलझते जा रहे हैं, हर लम्हा बढ़ती हुई आबादी, गज़ा की कमी, पीने की पानी की नायाबी यानी पानी का ना मिलना, मौसम की तब्दीली, गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल, जिस्मानी सेहत से लापरवाही, उजड़ते देहात, फलते शहर, कारखानों की धुआं, उगलती चिमनियाँ, जंगलों का मुसलसल कटाव और नई शजरकारी का इसी तनासुब से फुकदान फ़िज़ाई कसाफत में अपना रोल अदा कर रहे हैं और हमारी सेहत पर रास्त अंदाज में असर अंदाज हो रहे हैं। आज के इंसान ने बहुत सी वबाओं पर काबू पा लिया है, वरना पहले मुतअद्दिद बीमारियां और वबाएँ जैसे हैज़ा, चेचक और मलेरिया वगैरह आम थी। ठीक है, उसके बाद क्या है आम थी। जब उनका दौर चलता तो मोहल्ले के मोहल्ले साफ़ हो जाते। अब खुदा का शुक्र है कि बहुत सी वबाओं पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आबादी है कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर और गली मोहल्लों को साफ़ रखें। और दूसरा सबसे अहम काम शजरकारी है। जंगल से जो पेड़ काटे और उगाए जाते हैं उनकी तादाद में तनासुब और तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। तो क्या है वहाँ पे सवाल देखे थे हम लोग ने, क्या है, तो जंगल से पेड़ काटे और उगाए जाते हैं उनमें तनासुब बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। तो सवाल क्या था, फ़ज़ाई कसाफत को दूर करने के लिए किसमें तनासुब और
तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जंगल से जो पेड़ काटे और उगाए जाते हैं उनकी तादाद में तनासुब और तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, फ़ज़ाई कसाफ़त को दूर करने के लिए किस में तनासुब और तवाज़ुन होने चाहिए? तो पेड़ को काटने और उगाने में। क्या है? पेड़ को काटने और उगाने में तनासुब और तवाज़ुन होना चाहिए। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखें, सफाई के अलावा हमारा दूसरा काम क्या है? तालीम आम करना, बेदारी पैदा करना, शजरकारी, गुर्बत का ख़ात्मा। तो देखें, अब यहाँ पे देखें, चलिए कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? कसाफत को दूर करने में, हाँ यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, अब देखें, क्योंकि इससे फ़ज़ाई कसाफत दूर करने भी मदद मिलेगा। जंगलात बारिश को ज़्यादा माइल करते हैं और सहरा को बढ़ने से रुकते हैं। अगर हम कायनात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इससे दुरुस्त रखें। हमें देहाती, शहरी, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर एक दूसरे से ताउन और मशवरा करके उस काम को आगे बढ़ाना है। अब आगे देखें, सवाल क्या था भाई? सफाई के अलावा हमारा दूसरा काम क्या है? अब देखें, देखिए सवाल क्या था कि सफाई के अलावा हमारा दूसरा काम क्या है? तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर और गली मोहल्लों को साफ रखें। और दूसरा सबसे अहम काम शजरकारी का है। क्या है? सफाई के अलावा दूसरा अहम काम क्या है? शजरकारी का। तो चलिए सवाल को देखिए, क्या सवाल है भाई? कहाँ गया भाई? सफाई के अलावा दूसरा काम क्या है? शजरकारी का। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा कि सफाई के अलावा हमारा दूसरा काम क्या है? शजरकारी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जंगलात को किसको बढ़ने से रोकते? जंगलात किसको बढ़ने से रोकते हैं? तो भाई सेहरा को, गुर्बत को, आमदनी को, बारिश को। फिर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैराग्राफ देखते हैं क्या भाई? अब देखें यहाँ पे है, जंगलात बारिश को ज़्यादा माइल करते और सेहरा को बढ़ने से रोकते हैं। क्या है भाई? सवाल क्या था कि जंगलात किसको बढ़ने से रोकते हैं? तो यहाँ पे क्या है? सेहरा को बढ़ने से रोकते हैं। तो हम हल करते हैं, क्या है? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि जंगलात किसको बढ़ने से रोकते हैं? तो सेहरा को बढ़ने से रोकते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे देखिए, फ़ज़ाई कसाफ़त में कौन अपना रोल अदा नहीं कर रहा है? ठीक है, फ़ज़ाई कसाफ़त में कौन अपना रोल अदा नहीं कर रहा है? तो पैराग्राफ में उजड़ते देहात भी दिया हुआ है, फैलते शहर भी दिया हुआ है और कटते जंगल भी दिया हुआ है, लेकिन क्या है? गुर्बत नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ में गुर्बत का जिक्र नहीं है। तो यही सही जवाब हो जाएगा कि फ़ज़ाई कसाफ़त में, फ़ज़ाई आलूदगी में कौन अपना रोल अदा नहीं कर रहा है? तो गुर्बत। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, क्या सवाल है? इबारत में मुस्तामल कमंदे के लफ्ज़ी माना क्या है? यानी इबारत में जो कमंदे लफ्ज़ जो इस्तेमाल है, इबारत जो इस्तेमाल है, उसका माना क्या होगा भाई? उसी को देखना है। तो ऑप्शन अलिफ में है हल्के या फंदे,
या फिर कमान या तीर या डोरे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हल्के या फंदे। कमंदे के माना ही होता है क्या है? हल्के या फंदे। कमंद किसी के लिए डाल देते हैं, किसी चीज़ को फंसाने के लिए, उसी को फंदा कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, मसाइल का वाहिद क्या है? वाहिद यानी सिंगुलर और जमा प्लूरल। तो मसाइल प्लूरल है और हमें सिंगुलर को देखना है। तो मसले, मसाला, मसल, मसलो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा कि मसाइल के का वाहिद क्या है? सिंगुलर क्या है? मसला। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ तामुल करता है। ठीक है, उस्ताद यानी अपने बच्चों के साथ मिलकर काम करता है, पढ़ाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है। ठीक है, तामुल एक साथ मिलजुल कर। ठीक है, तो देखें ऑप्शन अलिफ में है, सियाक में ज़बान और तरसील के फ़रोग में मदद करता है। सियाक यानी संदर्भ में, ज़बान और तरसील कम्युनिकेशन के फ़रोग में मदद करता है। खेल के दौरान ज़बान की आमोजिश को गिराबार बना देता है, यानी खेल के दौरान जो ज़बान की आमोजिश होती है, ज़बान जो सीखते हैं उसको और बोझपन बना देता है, भारीपन बना देता है। तो मालूमात का मुस्तनद माखज़ फराहम करता है। ज़बान के खेल के ज़रिए घर की ज़बान की आमोजिश में मदद करता है। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ तामुल करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? हाँ, इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफी हो जाएगा कि सियाक में ज़बान और तरसील के फ़रोग में मदद करता है, यानी संदर्भ में ज़बान के तरसील कम्युनिकेशन के डेवलप में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिराबार बोझ भी नहीं बना सकता है, माखज़ भी मुस्तनद माखज़ भी फराम कर, ये भी नहीं हो सकता। खेल के ज़रिए घर की ज़बान की आमोजिश में मदद करता है, ये भी नहीं हो। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बच्चे अपने इर्द गिर्द की ज़बानें बोलते हुए सुनते हैं। ठीक है, वह ज़बानों से शनासाई है। क्या है? वो ज़बानों से शनासाई है। शनासाई मतलब पहचानना, जानना। ठीक है, क्या है? वो बच्चे अपने इर्द गिर्द की ज़बानें बोलते हुए सुनते हैं। इर्द गिर्द की ज़बानें लोगों से सुनते हैं बोलते हुए, तो वह ज़बानों से शनासाई है, यानी ज़बानों से वो आशना हो चुके हैं, उन्हें वो ज़बान मालूम हो चुका है। तो उसके लिए क्या उनको फ़ायदा है या नुकसान है? तो देखें, बच्चों के लिए नुकसानदेह होगी। मतलब बच्चे अगर इर्द गिर्द की ज़बानें सुनते हैं बोलते हुए लोगों से, तो उन्हें क्या नुकसान होगी? अब देखें, बच्चों के लिए मुफीद होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे में मुखिल होगी, यानी डिस्टर्ब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताएं? इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि बच्चों के लिए मुफीद होगी। जब बच्चे एक दूसरे से बात सुनेंगे तभी तो बोलना शुरू करेंगे, तभी तो ज़बान को समझ पाएंगे, वरना सिर्फ एक ही जगह रहेंगे और किताब पर आधारित रहेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इर्द गिर्द से बच्चे क्या होते हैं? सीखते हैं और सुनते हैं। तो ये बच्चों के लिए मुफीद होगी। वो ज़बानों से शनाशाई जो बच्चे समझ रहे हैं और जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जब एक दूसरे की बात सुनते हैं तो बच्चों के लिए क्या है? वो मुफीद है, फिर बच्चे उस तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, बच्चों के ज़बान के फ़रोग का सबसे अहम पहलू है, यानी बच्चों के ज़बान को डेवलप करने के लिए सबसे अहम काम क्या है, उसी को बताया जा रहा है। तो देखें, उस ज़बान से रूबरू होना,
उस ज़बान की मश्क, गलतियों की इस्लाह, बड़ों की नकल। तो भाई ज़बान की मश्क करने से ज़बान का फ़रोग हो जाएगा? नहीं होगा। सिर्फ गलती की इस्लाह करते रहे तो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। सिर्फ बड़ों की नकल करते रहे तो हो जाएगा? नहीं, बल्कि उस ज़बान से रूबरू होना, उस ज़बान का जानना, पहचानना, देखना और समझना, यही फ़रोग कर ज़बान के फ़रोग का सबसे बेहतरीन और मौसर ज़रिया भी है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि उस ज़बान से रूबरू होना, उस ज़बान के बारे में जानना। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, लिखना सीखने में आड़ी तिरछी लकीर बनाना एक अहम कदम है क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है? बच्चे कोशिश करते हैं। जैसे लिखना सिखाने में पहले बच्चे क्या करते हैं? आड़ी तिरछी लकीर वगैरह बनाते हैं। तो एक अहम कदम है, इससे बच्चे भी सीखते हैं, कोशिश करते हैं और सीखते भी हैं इससे। तो देखिए, पेंसिल और कलम पकड़ने के पहले दिन से हुरूफ और अल्फाज लिखने की। ठीक है, बच्चे किस चीज़ की कोशिश करते हैं? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लिखना सिखाने में जो आड़ी तिरछी लकीर जो बच्चे बनाते हैं, तो ये एक अहम कदम है सीखने में, क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? तो पेंसिल और कलम पकड़ने के पहले दिन से हरूफ और लफ्ज़ लिखने की। ये तो नहीं हो सकता भाई, सही नहीं लग रहा है। अपने लिए निशानात को बामाना बनाने के लिए थोड़ा सही लग रहा है। पढ़ने लिखने और आदत के साथ कुछ वक्त गुजारने की, ये भी नहीं हो सकता। बड़ों की नकल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बाई हो जाएगा कि बच्चे जो आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं तो क्या करते हैं? अपने लिए वो एक बामाना लफ्ज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपने लिए निशानात को क्या करते हैं बच्चे? जैसे लकीर खींच दिए, कुछ बना दिए, तो वो अपने लिए, वो अपने हिसाब से क्या करते हैं? एक निशान जो बनाते हैं उनके लिए बामाना होता है, उससे वो समझ जाते हैं हम क्या लिख रहे हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोग लाइक भी कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, कुशादा दिली का मुजाहरा कीजिए, फराख दिली का मुजाहरा कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा भी है। तो फराख दिली का मुतज़ाद क्या होगा? ज़िद क्या होगा? कंजूसी। तो आपको कंजूसी नहीं करना बल्कि कुशादा दिली दिखाना है। चलिए, अब देखिए, दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो देखिए, हाथ से लिखना और लिखना एक ही चीज़ है। भाई, लिखना तो हाथ ही से होता है। ठीक है, अब देखिए, लिखना ख्यालात का इजहार है। हाथ से लिखने का मतलब कागज़ पर हुरूफ को उतारना है। लिखना एक तैयार शुदा माल है। तो भाई, इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि लिखना क्या है? ख्यालात का इजहार है। अगर हम लिखते हैं तो लोग हमारे ख्यालात से आशना होते हैं, वो रूबरू होते हैं और हमारे ख्यालात के बारे में वो जानते हैं। तो लिखना एक महारत है और इस महारत को इस ख्यालात का इजहार का एक तरीका भी है। ठीक है, लिखना ख्यालात के इजहार का एक तरीका भी है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि लिखना दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो लिखना ख्यालात का इजहार है। अगर हम लिखेंगे तभी तो हमारे ख्यालात ज़ाहिर होंगे, तब दूसरे जानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे गुज़िश्ता सालों में जितने पहले साल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही सारे सवालात हैं और आइंदा भी अभी आपको वही कराया जाएगा। आप ध्यान से देखें, इसी तरह से सवालात एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और इसी तरह आते भी हैं। ठीक है, अब देखिए, हाथ आँख में बाहमी ताउन महारत को फ़रोग़ देने में मदद करता है। क्या है? हाथ आँख में बाहमी ताउन। बाहमी ताउन मतलब एक दूसरे से मिलकर मदद, एक दूसरे की मदद के ज़रिए महारत को फ़रोग़ देने में मदद करता है। अब क्या है? तो सुनना, बोलना, खुशखत लिखना, पढ़ना। अब देखें, यहाँ पे देखिए, सुनना तो हाथ और आँख का इसमें क्या दखल है? कोई भी दखल नहीं है। बोलना तो यहाँ भी हाथ और आँख का कोई दखल नहीं है। पढ़ना, यहाँ भी हाथ और आँख का दखल, बल्कि क्या है? खुशखत लिखना। क्या है? आँख खुशखत के लिए क्या है? देखना भी ज़रूरी है और हाथ
तो लगेगा ही हाथ से लिखना ही पड़ेगा। तो खुशखत लिखना, हाथ आँख में बाहमी ताउन, तो यहाँ पे देखिए हाथ आँख में बाहमी ताउन खुशखत लिखना महारत को फ़रोग देने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई कि खुशखत लिखना ही महारत को फ़रोग में मदद करेगा हाथ और आँख के बाहमी ताउन से। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, क्या सवाल है, चलिए स्कूल में बुनियादी सतह पर बच्चों को उसके घर की ज़बान में तालीम देनी चाहिए क्योंकि, क्या है सवाल देखिए, स्कूल में बुनियादी सतह पर माने नीचे जमात के बच्चे को, नीचे सतह पर बच्चे को उसके घर की ज़बान में तालीम देनी चाहिए। ये जाहिर सी बात है, ये बात दुरुस्त भी है कि इब्तिदाई जमात में प्राइमरी सतह के बच्चों को पहले क्या करना है, घर की ज़बान में, मादरी ज़बान में तालीम देना है। तो स्कूल में बुनियादी सतह पर बच्चे को उसके घर की ज़बान में तालीम देनी चाहिए क्योंकि ये उनकी तदरीसी आमोजिशी अमल में शामिल होने में मदद करता है। स्कूल की ज़बान सीखना कम अहम है। स्कूल की ज़बान में नए मालूमात की तफसीर होती है। ये क्लासरूम में खामोशी को तक़वियत पहुंचाता है। तो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप ही लोग बता दीजिए, बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि ये उनकी तदरीसी आमोजिशी अमल में शामिल होने में मदद करता है। ठीक है, अगर बच्चे मादरी ज़बान में पढ़ाया जाएगा तो मादरी ज़बान के ज़रिए बच्चे दूसरी ज़बान, तीसरी ज़बान सीखने की कोशिश करता है और बच्चा सीख भी पाता है। किसके ज़रिए से, मादरी ज़बान के ज़रिए से। तो ये उनके तदरीसी आमोजिशी यानी पढ़ने और सीखने के अमल में जो शामिल होते हैं उसमें मदद करता है अगर मादरी ज़बान शामिल हो तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल की ज़बान सीखना कम अहम है, बिल्कुल गलत। नए मालूमात की तरसील होती है, क्लासरूम में खामोशी की तक़वीत, ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि ये क्या है, तदरीसी आमोजिशी अमल में शामिल होने में मदद करता है। अगर ये दाखिल है, अगर मादरी ज़बान में पढ़ाया जा रहा है तो इससे तदरीस भी बेहतर होगी और बच्चे के सीखने के जो तरीका है, तौर तरीका है, वो भी बेहतर होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, स्कूल के इब्तिदाई अय्याम में बच्चे के घर की ज़बान का इस्तेमाल, क्या है, स्कूल के इब्तिदाई अय्याम में, यानी इब्तिदाई अय्याम मतलब इब्तिदाई दिनों में, कुछ पहले के कुछ दिनों में बच्चे के घर की ज़बान का इस्तेमाल असातिज़ा पर बोझ को बढ़ाता है। ये तो हो ही नहीं सकता है भाई, ज़्यादा फितरी और सबके लिए गिराबार है, ज़्यादा फितरी और सबके लिए बोझ है, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमेशा आमोजिशी मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है, बल्कि क्या है, घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है। क्या है, घर से आसानी स्कूल पहुंचाने में मदद करता है, रहनुमाई करता है। स्कूल की इब्तिदाई या में भर के घर की ज़बान का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है राइट आंसर, क्या है, घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है। बच्चे जब मादरी ज़बान जानेंगे तभी तो एक दूसरे से पूछकर, एक दूसरे की बात को समझकर स्कूल तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। देखें, तकमीली अंदाज़े क़द्र का बुनियादी मकसद क्या है। तकमीली अंदाज़े क़द्र का बुनियादी मकसद क्या है। अब हुसूलियाबी में बेहतरी लाना, मुताले की इकाई की शुरुआत में तलबा की फ़हम के बारे में मालूमात इकट्ठा करना, तदरीस और तलबा की आमोजिश में बेहतरी के लिए तलबा के फ़हम की मौजूदा सतह का अंदाज़े क़द्र करना, और ऑप्शन दार में हुसूलियाबियों की जांच और मियार का क़याम। तो भाई देखिए, हुसूलियाबी में बेहतरी लाना ये तो नहीं हो सकता। तकमीली जांच कब होता है, तकमीली अंदाज़ा कब होता है, एग्ज़ाम के आखिर में होता है। ठीक है, लेकिन तश्कीली जांच कब होता है, तो ये
पढ़ाने के दौरान ही होता है और ये बेहतर तरीका भी है तश्कीली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब देखने से पहले आप ये ऑप्शन को समझ लीजिए। मुताले की इकाई यूनिट की शुरुआत में तलबा की फ़हम के बारे में मालूमात इकट्ठा करता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तदरीस और तलबा के आमोजिश में बेहतरी के लिए तलबा की फ़हम की मौजूदा सतह, यानी तदरीस और तलबा की आमोजिश में बेहतरी लाने के लिए तलबा की समझ के मौजूदा जो सतह है उसका अंदाज़ा करना, ये तो तश्कीली जांच में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हुसूलियाबी की जांच और मेयार का क़याम। ठीक है, तो तकमीली अंदाज़े कदर का बुनियादी मकसद क्या होता है, हुसूलियाबी की जो जांच है उस जांच करना और मेयार का क़याम है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए, मुख्तलिफ हालात में ज़बान के मौसिर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए ज़रूरत होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिसमें ज़बान के मौसिर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए ज़रूरत होती है। तो क़वायद के उसूलों को जानने की, क़वायद की तमाम नुकात की तारीफ़ जानने की, क़वायद की तरफ मुनज़्ज़म तवज्जो देने की, सियाक में क़वायद के इस्तेमाल पर असरार की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। देखें, क़वायद के उसूलों को जानने की, ये तो हो ही नहीं सकता। क़वायद के तमाम नुकात और तारीफ़ को जानने की, ये भी नहीं हो सकता। क़वायद की तरफ मुनज़्ज़म तवज्जो, मतलब पूरे तवज्जो क्या है, क़वायद ही की तरफ लगा देनी, बल्कि नहीं, सियाक में क़वायद के इस्तेमाल पर असरार की, यानी संदर्भ में ग्रामर के इस्तेमाल पर असरार की। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ संदर्भ आए तो आप समझे सियाक संदर्भ क्या है, ये आपका पॉजिटिव लफ्ज़ है और दुरुस्त जवाब के हामिल भी है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ज़बान के क्लास के बारे में दर्ज झेल बयान में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे जो बयान दुरुस्त नहीं है उसी को हमें चुनना है। तो देखिए, क्लास में शोरगुल का मतलब है कि तलबा आमोजिशी अमल में शामिल है। अगर क्लास में शोरगुल हो रहा है, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं। मुनज़्ज़म क्लास वह है जहां तलबा आराम से बैठे हैं और उस्ताद पढ़ा रहा है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सोचना, जोड़े और तबादला ख्याल पूरी क्लास को सरगर्मी में शामिल करने के तरीके हैं, बिल्कुल सही है। उस्ताद तलबा से कहानी में रोल प्ले करवाता है, बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। गलत इसमें क्या है, गलत यही है कि मुनज़्ज़म क्लास वह है जहां तलबा आराम से बैठे हैं। तो तलबा आराम करने के लिए स्कूल जाते हैं, क्या है, तलबा आराम से बैठे हैं और उस्ताद पढ़ा रहा है, तो गलत यही है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा और गलत ही को चुनना है हमें। चलिए अब देखिए, क़वायद की मश्क होना चाहिए। क्या सवाल है, क़वायद की मश्क होना चाहिए। चलिए क्या सवाल था कि क़वायद की मश्क होनी चाहिए। ऑप्शन अलिफ में क्या है, सियाक के मुताबिक, ज़िंदगी पर मरकूज़, पूरे तौर क़वायदी उसूलों पर मरकूज़, और दाल में क्या है, याददाश्त पर मरकूज़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा सियाक के मुताबिक। क़वायद की मश्क होनी चाहिए संदर्भ के एतबार से, संदर्भ के हिसाब से, संदर्भ के मुताबिक। ठीक है, क़वायद की मश्क किस हिसाब से होनी चाहिए, सियाक के मुताबिक। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, दर्ज झेल में कौन सी तजवीज़ नोम चॉम्स्की की है। ठीक है, इनका नज़रिया क्या है, इनके नज़रिए के बारे में हमें जानना है, कौन सा नज़रिया इनका है। तो देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें ज़बान की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती।
बच्चे जिस माहौल में पैदा होते हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ रफ्तार और मुख्तलिफ़ अंदाज में ज़बान सीखते हैं और ज़बान सीखने की पैदाइशी इस्तेदाद होती है। मुस्बत तक़वियत फ़राहमी के नतीजे के तौर पर बच्चे ज़बान सीखते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें हमें सिर्फ नोम चॉम्स्की का जो नज़रिया है उस नज़रिया को देखना है और उनकी तजवीज़ कौन सी है। तो ऑप्शन जीम में जो है कि ज़बान सीखने की पैदाइशी इस्तेदाद होती है। क्या है भाई? ज़बान सीखने की पैदाइशी इस्तेदाद होती है। यही नोम चॉम्स्की की तजवीज़ है, यही नोम चॉम्स्की का नज़रिया है कि बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, पैदाइशी इस्तेदाद होती है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस्तिक़राई तरीका रूबा अमल होता है, यानी इस्तिक़राई तरीका नीचे जो दिया है उसके ज़रिए से होता है, वही इस्तिक़राई तरीका है। ठीक है, तो देखें, भारी से हल्के की मवाद की तरफ, मुश्किल से मुख्तलिफ की तरफ, मानूस से गैर मानूस की तरफ, तजरीद से ठोस की तरफ। तो भाई देखें, इस्तिक़राई तरीका भारी से हल्के की तरफ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, हल्के से भारी की तरफ, मुख्तलिफ से मुश्किल की तरफ और ठोस से तजरीद की तरफ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कि मानूस से गैर मानूस की तरफ। ठीक है, इस्तिक़राई तरीका क्या है? मानूस से गैर मानूस की तरफ। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, उस्ताद तलबा से एक ट्रे में रखी रेत पर अपनी उंगलियों से हुरूफ ए तहज्जी लिखने के लिए कहता है। ठीक है, इस सरगर्मी का मकसद है, बताएं क्या है? क्लास में खेल के माहौल को फ़रोग़ देना, साफ़ और गंदे हाथों के माबैन फ़र्क समझाना, अपनी बेहतरी हुर की महारतों को मजबूत करना, घर की याद से उनकी तवज्जो हटाना। हुर मतलब मोटर स्किल। ठीक है, तो उस्ताद तलबा से एक ट्रे में रखी रेत पर अपनी उंगलियों से हुरूफ़े क्या करता है? हुरूफ़े तहज्जी लिखने के लिए कहता है। अब इस सरगर्मी का मकसद क्या है? तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी बेहतरी हुर की महारतों को फ़रोग़ मजबूत करना। ठीक है, अपनी बेहतरी हुर की महारतों को मजबूत करना। यहाँ पे साफ़ और गंदे हाथों के माबैन फ़र्क समझाना, ये भी नहीं हो सकता। क्लास में खेल के माहौल को फ़रोग़ देना, ये भी नहीं हो सकता। घर की याद से तवज्जो हटाना, ये भी नहीं हो सकता। बल्कि क्या होता है? हुर की महारत को फ़रोग़ देना, हुर की महारत को मजबूत करना। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।